अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आपके पास भी इस तरह से ट्राउज़र है कि उसके सेंटर में बिल्कुल ये एम्ब्रॉयडरी का पैच है, कढ़ाई हुई है, तो आपने उसको किस तरह से काटना और सिलाई करना है, मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वीडियो को देखें। अगर नहीं आता तो उनको भी समझ आ जाए कि किस तरह से आपने स्टिच करना है। तो ये बिल्कुल रेडीमेड ट्राउज़र की तरह हो जाएगा। सबसे पहले आपने सेंटर से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने जो एम्ब्रॉयडरी थी ना उसका बिल्कुल सेंटर ले लिया है। ये एक पीस है, इसी तरह से इसके ऊपर जो है ना वो दूसरा पीस भी रख देना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। बहुत आसान है, मैं पहले भी आपके साथ ये वाला तरीका शेयर कर चुकी हूँ। सबसे आसान तरीका यही है जो कि सालों से चलता आ रहा है। अभी आके न्यू तरीके ईजाद हुए हैं जिसमें से पैंट्स ट्राउज़र आ जाता है और प्लाज़ो आ जाता है, बॉक्स ट्राउज़र आ जाता है, लेकिन जो मेन है वो यही तरीका था जो सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। जो कपड़ा नीचे बिछाया हुआ है उसके ऊपर आपने रेडीमेड रखना है ट्राउज़र, या आपने खुद सिलाई किया हुआ रखना है। जैसा भी आपने पैटर्न बनाना है वैसा ही आपने ट्राउज़र उसके ऊपर रख लेना है। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि मैंने बढ़ा के क्यों रखा हुआ है ट्राउज़र? इसके नीचे ना पैच लगेगा, एक्स्ट्रा जो है ना वो कपड़ा लगेगा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा-सा बढ़ा के रखा है ताकि मैं ज़्यादा लंबा ना काट लूँ। बाकी आपने नीचे फ़ोल्ड करने के लिए भी कपड़ा छोड़ना है और ऊपर इलास्टिक के लिए भी छोड़ना है। मैं यहाँ पे इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ रही हूँ, लेकिन नीचे पांचे के लिए नहीं छोड़ रही, क्योंकि मुझे इसको और एक्सटेंड करना है। तो अभी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ रही, बहुत मामूली सा मार्जिन छोड़ने के बाद जो है ना इसके मैंने निशान लगा के उन्हीं निशान के ऊपर से मैंने कटिंग कर लेनी है। यानी कि ये बहुत खुला चौड़ा मैं तो नहीं बना रही। बाकी जैसा आपका पैटर्न है ना, आपके पास जो सिलाई किया हुआ ट्राउज़र है या शलवार है, आप अपनी आसानी के लिए अगर आपके पास रेडीमेड है तो वो भी ऊपर रख सकते हैं। मैंने कुछ कपड़े लिए थे क्रिज़्मा ब्रांड से, वो स्टिच थे और उनके ट्राउज़र उन्होंने सिलाई ही ऐसे किए थे। उनकी कोई साइड स्टिचिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिंपल उन्होंने ऐसे काट के सिलाई करके तो सेल कर दिए थे। इतने-इतने महँगे आपको पता है क्रिज़्मा के होते हैं। अच्छा, अभी ये देखें, इस तरह से मैं इनको सीधा कर लूँगी। क्योंकि ये कढ़ाई है तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका भी कढ़ाई वाला है तो उसका जो कढ़ाई की जो सीधी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है, उल्टी नीचे की तरफ है, और जो दूसरा पीस इसके ऊपर रख रही हूँ ना उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है और उल्टी ऊपर की तरफ है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड्स को आपने बिल्कुल मिलाना है, चाहे वो उल्टी साइड नीचे रख लें या सीधी साइड रख लें। फिर ये देखें, यहाँ से मैंने अरेब देनी है, जो कि जो फ्रंट है ना साइड होती वो लोअर होगी और जो बैक है ना वो ऊंची हो जाएगी। और फ्रंट का फिर आपने ये म्यानी वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगती है, वहाँ से भी थोड़ी सी आपने इसको अरेब दे लेनी है, तकरीबन पौने इंच तक। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अभी ये वाला म्यानी का हिस्सा सिलाई करना है और ये वाला सिलाई कर देना है। ठीक है, इसी जगह से आपने सिलाई कर देना है, इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि यहाँ से आपने कटिंग की थी ना, उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये वाला है। अगर आपको नहीं भी आता, आपने आसानी से इसकी कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, क्या परफेक्ट आपका ट्राउज़र जो है ना वो बन जाएगा इस तरीके के साथ। ठीक है, लेकिन आपने ऊपर से बहुत खुला नहीं रखना, क्योंकि खुले खुले ट्राउज़र जो है ना ऊपर से, यानी कि उसकी जो वेस्ट है ना ज़्यादा खुली अच्छी नहीं लगती। जो बिल्कुल आपके साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं ना वो ज़्यादा ठीक लगते हैं पहने हुए भी। तो ये देखें जी, ये दोनों म्यानी की जो सिलाइयाँ थी ना वो मैंने यहाँ पे लगा देनी है अभी, और फिर इसकी फोल्डिंग जो है ना इलास्टिक की वो भी मैं आपके सामने ही करके दिखा देती हूँ। क्योंकि जब आप फ्रंट लोअर और बैक हाई थोड़ी सी लेते हैं ना, थोड़ी सी अरेब आ जाती है। अरेब आएगी, कोई मसला नहीं है लेकिन जब आप उसमें इलास्टिक डालेंगे ना तो अरेब नज़र भी नहीं आएगी। तो ये मैं आपको फोल्ड करके भी दिखाती हूँ कि सबसे पहले जो फ्रंट है ना, ये देखें, यहाँ से फोल्ड करना है इसको। कुछ लोग डिफरेंट भी करते हैं, लाइक इलास्टिक और फोल्डिंग एक साथ कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है वैसे, तो मैं पहले इसको फोल्ड करती हूँ फिर इलास्टिक डालती हूँ। तो बाकी अगर आपको ऐसे लगे कि आपने इलास्टिक और फोल्डिंग एक साथ ही करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह से भी आपको आसान लगे। ठीक है, तो ये देखें जी, इस तरह से भी मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। अच्छा, अभी इसकी जो शर्ट है ना उसकी मैं वीडियो पहले से शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसकी शर्ट है, लास्ट वीडियो वही थी। अगर आपने नहीं देखी तो आपने मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखना है। अगर चैनल पे जाके भी नहीं देखना तो आपको मैं इसका लिंक जो है ना शर्ट का, वो कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी और जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसमें भी दे दूँगी। ठीक है, आपने लाज़मी वीडियो देखनी है इसकी शर्ट की भी, बहुत प्यारी है। ये कॉटन का ट्राउज़र है और ये देखिए जी, जितनी चौड़ी इलास्टिक होती है उतना ही आपने ये हिस्सा फोल्ड करना होता है। कभी ऐसा होता है कि इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा होती है और कभी थोड़ी सी बारीक भी होती है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास इलास्टिक कितनी चौड़ी है। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ से सिलाई शुरू की थी वहाँ पे ख़त्म कर देनी है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से ओपन है क्योंकि यहाँ पे भी इलास्टिक जो है ना वो हमने डालनी है।
तो इसके लिए जो इलास्टिक है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इलास्टिक का ये वाला जो साइज़ है ना, ये मीडियम और स्मॉल जो है ना वो पहन सकते हैं साइज़ वाले। तो मैंने टोटल जो लिया है तकरीबन 25 इंचज़ लिया है। अगर स्मॉल साइज़ वाले हैं तो 24 इंचज़ भी रख सकते हैं वो, ठीक है। मीडियम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला साइज़। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से जैसे आप नाड़ा डालते हैं वैसे ही इलास्टिक जो है ना उसको डाल देना है। तो अगर आपको ये वाला तरीका मुश्किल लगे तो आप जो साथ में फोल्डिंग करते हैं और इलास्टिक डालते हैं वो वाला जो है ना वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्राउज़र की कटिंग का तरीका है ना ये सबसे आसान है, इससे आसान तरीका नहीं कोई होगा आपके पास। एंड पे आपको जब मैं सिलाई करके दिखाऊंगी ना तब आप देखना कि कैसा ये लग रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने बाज़ार से ख़रीद के ये रखा हुआ है ट्राउज़र। अभी यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है इलास्टिक को। मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरह से। और फिर इसको आपने ऊपर इसके सेंटर में जो है ना वो सिलाई लगा देनी है, जिस तरह से रेडीमेड ट्राउज़र के ऊपर नहीं होती इलास्टिक के, वैसे आपने सिलाई लगा देनी है। तो बस ये आपका ट्राउज़र जो है ना वो इस तरह से हो जाएगा तैयार। बाकी पांचा जो है ना आपको इसका मैं तैयार करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे एक्सटेंड करना है उसको थोड़ा सा। तो जो एक्सटेंड करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे एक्सटेंड कर रही हूँ। अभी ये वाला हिस्सा जो ओपन था ना उसको भी आपने स्टिच कर देना है, बंद कर देना है। तो उसके बाद आपने इलास्टिक को जो है ना वो इस तरह से सेट कर लेना है, यानी कि चारों तरफ सेम ही कपड़ा जो है ना वो होना चाहिए। एडजस्ट करना है आपने इसको और फिर इसके सेंटर में सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। आप चाहें तो इसके सेंटर में भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं जस्ट इसके सेंटर में ही सिलाई लगा रही हूँ, कपड़े को आपने खींच लेना है। अच्छा, अभी क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ट्राउज़र के ऊपर से हमने कम ली थी, इस वजह से जब खींचे तो यहाँ पे चुनट नहीं आती। लेकिन अगर आप कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे, ऊपर से उसकी वेस्ट ज़्यादा लेंगे, तो फिर जितना आप मर्ज़ी खींचे यहाँ पे पहले ऑटोमेटिकली कपड़े में चुनट्स जो है ना वो आ जाएंगी। तो उस वजह से अगर आप कम चौड़ा लेंगे, बिल्कुल आप अपनी वेस्ट के हिसाब लेंगे, तो फिर ज़्यादा प्यारा लगेगा और उसमें चुनट भी नहीं आएंगी, ठीक है जी। ये देखें जी, अभी ऊपर से बिल्कुल रेडी है ट्राउज़र। और अभी इसके पांचे की तरफ चलते हैं। वैसे तो इसके नीचे एम्ब्रॉयडरी है, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने क्योंकि शर्ट के ऊपर भी ये यूज़ किया था, ये कपड़ा पर्पल कलर में। तो ये मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है और इसको मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। फ़ोल्ड इस तरह से आप देख सकते हैं कि किया है। इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ, वो तो खैर डिपेंड करता है आपने लगाना है या नहीं, लेकिन मैंने तकरीबन 5 इंच तक इसकी चौड़ाई ली है। दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर इसको फ़ोल्ड किया है एक बार। तो ये जितना अभी रह गया है ना डबल फ़ोल्ड करने के बाद, ये नीचे जो है ना वो लग जाएगा ट्राउज़र के एक्सटेंड होके, जो कि तकरीबन 2 इंचज़ तक है। तो मैं आपको ट्राउज़र के नीचे जो है ना वो भी लगा के दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से लगाया। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप गुम तरीके से भी लगा सकते हैं, यानी कि गुम सिलाई करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट इसको ऐसे ही लगा लिया है। कभी कभी बहुत मुश्किल काम करने को दिल नहीं भी करता, तो ये वाला जो तरीका है इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से जो ट्राउज़र है इसके सेंटर में रख लेना है। और जब आप ये ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसके जो नीचे है ना वो भी सिलाई लग जाएगी। तो सेम ऐसे ही मैंने शर्ट के जो बाजू है ना वहाँ पे भी ऐसे कपड़ा जो है ना वो यूज़ किया है। आपने शर्ट की वीडियो जो है ना वो लाजमी देखनी है, वो नहीं आपने भूलना। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हैं, तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। और ये देखें जी, इस तरह से इसको सिलाई कर देना। ये देखें, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी है, बहुत नीट है और इसके कलर बहुत अच्छे हैं। ये बहुत डिसेंट सा सूट था और इसको मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर नहीं किया, डिसेंट ही रखा है। उसी लिहाज से मैंने इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो भी की है। और ये देखें जी, ये सिलाई जो है ना ये भी लग चुकी है। अभी इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना जस्ट वो लगानी है, इसको प्रेस करना है। तो फिर मैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है ना वो दिखाती हूँ, सिलाई लगाने के बाद ये लग कैसा रहा है। और यहाँ से भी आप देखेंगे सिलाई में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा जो इसका नीचे वाला हिस्सा है। तो अभी मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अभी आप चेक करें कितना प्यारा ट्राउज़र जो है ना वो तैयार हुआ है। एक तो इस पे टाइम बहुत कम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत आसान तरीका है। इससे आसान तरीका भी नहीं होगा और इससे कम टाइम भी नहीं लगेगा। और ये देखें जी, इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई तकरीबन बॉक्स ट्राउज़र जैसा ही है। नीचे से लेके ऊपर तक जो है ना वो सेम ही चौड़ाई है इसकी।
तो ये देखिए मैं बार बार ज़रा आपको दोनों साइड से जो है ना खोल के दिखा रही हूँ। ये इसकी सेंटर वाली जो फिटिंग की सिलाई है वो है, मैंने प्रेस ही ऐसे किया है और ऊपर से भी ये बहुत अच्छा है। ये देखें जी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।